पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दौरान पितृ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के पास जाते हैं। पितृपक्ष में यदि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण विधिवत किया जाए तो दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और वो संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के लिए श्राद्ध कौन कर सकता है, पितृपक्ष में गाय, कौवा, चींटी को खाना खिलाने के पीछे का क्या कारण है, पितृपक्ष में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे उपायों के बारे में भी जानेंगे जो पितृ दोष निवारण करता हो। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। पितृपक्ष से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब के लिए सुनिए पंडित गोपाल जी शुक्ला को। नमस्कार। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बता रहे हैं। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। एक आता है प्रश्न कि तर्पण और श्राद्ध कर्म किसको करना चाहिए और किसको नहीं। तो सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है। पुत्र ही श्राद्ध कर्म और तर्पण करे, और पुत्रों में भी अगर 4 और 5 पुत्र हैं तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा पुत्र है, वो करे या सबसे छोटा पुत्र करे। और पुत्रों के बाद भी अगर कोई पुत्र नहीं है तो फिर कौन कर सकता है? जैसे भाई कर सकता है। भाई भी नहीं है तो बेटी है, नाती कर सकता है। बेटी नहीं कर सकती है, दामाद नहीं कर सकता है, परंतु बेटी का पुत्र नाती कर सकता है। अगर ये भी कुछ संभव नहीं है तो फिर पत्नी कर सकती है। तर्पण और श्राद्ध कर्म पत्नी कर सकती है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी कर सकती है। एक और चीज भी बहुत ही सोचने पे होता है कि ये ऐसा क्या कि पितृपक्ष में चींटी, चीटा, जो कीट मकोड़े हैं, कौवे को, कुत्ते को और गाय को, इनको क्यों खिलाया जाता है? तो ये जो गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, चीटा ऐसे हैं जो जिनके मार्फत जो हम खिलाते हैं हमारे पितरों को, उसको सीधा लाभ मिलता है, उसका पुण्य लाभ मिलता है, उनको भोजन प्राप्त होता है। इस वजह से हम इनको, कुत्ते को, कौवे को और गाय को भोजन, अन्न आदि वगैरह खिलाते हैं श्राद्ध कर्म में। दूसरा ये होता है कि हम पितृपक्ष में ऐसा क्या करें जो पितृपक्ष में हमें पुण्य मिले, हमसे कुछ गलत ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि पितृपक्ष में आप सबसे ज्यादा प्रयास करें कि आपके द्वारा किसी दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। दूसरा है कि आप जो जानवर हैं जो हमारे घर के बाहर आते हैं, गाय है, कुत्ता है या कोई पक्षी है, चींटी, चीटा है, इनको हम मारे नहीं, इनको हम किसी प्रकार का दंड ना दें और इनकी सेवा करें। सेवा कैसे? इनको भोजन खिला के, भोजन दे के, चींटी को आटा डाल के, किसी भी तरह इनको हम तृप्त करें। ये अगर हमारे भोजन से तृप्त होंगे तो हमारे पितृ भी तृप्त होंगे। दूसरा है कि सूर्य को अर्घ्य तो हमेशा देना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में जब आप सूर्य देव को जरूर अर्घ्य दें और उसमें काला तिल मिला लें और सूर्य को अर्घ्य देके फिर उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे पितरों को तृप्त करें। छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं कि आप पितृपक्ष भर में इन 15 दिनों में भगवत गीता का पाठ जरूर करें। और अगर डेली नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो आप या गीता का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, सारे पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक पाठ, 7वां पाठ जरूर करें। पितृदोष भी बहुत होता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि पितृदोष है, इसके लिए हम क्या करें। तो पितृदोष निवारण के लिए 15 दिन बहुत अच्छे होते हैं। इन 15 दिनों में आप पितृ निवारण के बहुत से उपाय, बहुत से अच्छे उपाय कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर करेंगे उनको आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका पितृदोष खत्म होगा।
जैसे काल सर्पयोग में पीड़ा होती है, परेशानियां होती है, पितृदोष में उसी प्रकार की ही परेशानियां होती हैं। तो पितृदोष में आप अगर आपको है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे भगवत गीता का पाठ आप जरूर करें प्रतिदिन पितृदोष निवारण के संबंध में। दूसरा तरीका है कि आप भागवत का भी पाठ करा सकते हैं। अगर 7 दिन भागवत स्मरण करें या पढ़ें तो पितृदोष के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा तरीका है कि गरुड़ पुराण का पाठ या तो करें या कराएं, इससे भी पितृदोष की शांति होती है। और छोटे से उपाय में आप पीपल वृक्ष पे अगर प्रतिदिन शाम को सरसों के तेल का दीपक जला के और मीठा जल उनको अर्पित करें, यह भी पितृदोष के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मछलियों को आटा खिलाएं। और सबसे बड़ा जो बढ़िया उपाय, अच्छा उपाय जो कह सकते हैं पितृदोष के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से पितृदोष का निवारण होता है और वो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और त्रिपिंडी श्राद्ध वो भी अगर इस पितृ पक्ष में कराते हैं, वैसे तो आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन इस पितृ पक्ष में ही अगर कराते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अधिक लाभ मिलता है। मैं आपको और भी जानकारियां दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपने अगले वीडियो में हम आपको और भी जानकारियां देंगे। नमस्कार, हरिओम। पितृ